हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एस्ट्रो फ्रेंड, एस्ट्रो इनोवेटिव फ्रेंड ओंकार पांडे आपके सामने आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि गणेश भगवान से रिलेटेड है, हमारे गजानन से रिलेट करता है। और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो मैंने सोचा गणेश चतुर्थी, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये सबसे उत्तम उपाय कह सकते हैं, रेमेडी कह सकते हैं, जो गणेश जी को बहुत ही प्रसन्न करता है। तो इसमें मान्यताओं के द्वारा अब मैं इस पे बात करता हूं। गणेश भगवान को दुर्वा घास, जिसको दूब घास कहते हैं, क्यों चढ़ाया जाता है? ये पुराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ कहानियों के ऊपर बेस्ड ऑन है, तो वो मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि क्यों चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, कितना चढ़ाएं, क्या करें। इस वीडियो में आज मैं उसी पे चर्चा करूंगा। तो हमेशा जो दुर्वा घास है, हरी दुर्वा घास, गणेश जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। साथ में मोदक ये भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। और जैसे लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है, वैसे ही गणेश जी को दुर्वा घास पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्वा चढ़ाने का सही नियम क्या है, और आखिर क्यों गणपति बप्पा को यह घास इतनी प्रिय है? आइए जानते हैं दुर्वा चढ़ाने के रहस्य, नियम और उससे जुड़े पौराणिक कथा को। दुर्वा का महत्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक आस्था से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब भी गणेश जी की पूजा करें तो दुर्वा अर्पित करना ना भूलें। आप मोदक चढ़ाए, कुछ भी चढ़ाए, लेकिन दुर्वा अर्पित करना ना भूलें, क्योंकि यह ना सिर्फ भगवान गणपति को प्रिय है, बल्कि भक्त के जीवन से सभी विघ्न बाधाओं को भी दूर करता है। तो दुर्वा चढ़ाने के कुछ नियम हैं, वो मैं आपको नियम पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करता हूं। दुर्वा चढ़ाने के नियम इस प्रकार हैं। संख्या का महत्व, गणेश जी को हमेशा विषम संख्या में दुर्वा चढ़ाई जाती है। मतलब खासकर अगर आप 21 दुर्वा चढ़ाएंगे तो सबसे शुभ माना गया है। इससे 3-3 की गांठ में बांध कर भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब 7-7-7, 7-7 की 3 गांठें बनाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर 21 की एक गांठ बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। दुर्वा की स्थिति हमेशा ताजा, हरी भरी और स्वच्छ होनी चाहिए। मुरझाई या सूखी दुर्वा गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती। अर्पण करते समय इसकी नोक जो है, जो उसका आगे का पार्ट है जहां नोक होता है, उसे गणेश जी की ओर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, विधि और मंत्र। स्नान कर के शुद्ध होकर शुद्ध मन से स्नान करें, पवित्र मन रखें, फिर पूजाएं बैठें। गणेश जी के चरणों में दुर्वा चढ़ाते हुए कौन से मंत्र का जाप करें? ओम गण गणपते नमः। चौथा, दुर्वा कहां से ले? दुर्वा हमेशा पवित्र स्थान से तोड़े, और तोड़ते समय गणेश जी को हमेशा अपने मन में ध्यान करें। पांचवा, क्या निषेध है? दुर्वा को अपवित्र हाथों से ना छुए, और दुर्वा चढ़ाते समय क्रोध या आलस्य मन में ना रखें। ये तो हो गई कि हम दुर्वा कैसे चढ़ाएं, क्या नियम है, किस तरह से चढ़ाएं, क्या क्या करें, क्या मंत्र जप करें, ये आपका हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा पौराणिक कथा क्या है, जिससे कि आप ये कहते हैं कि नहीं, गणेश जी को ये बहुत ही प्रिय है और गणेश जी इसको चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो पौराणिक कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार अनलासुर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसके मुख से इतनी भीषण अग्नि निकलती थी कि देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी भयभीत हो गए थे। जब कोई उपाय न बचा, तब सभी देवता मिलकर गणेश जी के पास गए, उनकी स्तुति किए, गणेश जी को पुकारा, और तब गणेश जी आए। गणेश जी ने अनलासुर को से युद्ध किया, युद्ध कर उसका अंत किया, उसका वध किया, उसे अपनी विशाल आकृति में निगल लिया, और उसे अपने विशाल आकृति में पेट में निगल लिया।
लेकिन ऐत की दहकती अग्नि गणेश जी के पेट में जलन करने लगी। उनकी पीड़ा इतनी बढ़ी कि सभी देवता चिंतित हो उठे। तभी कुछ ऋषियों ने उन्हें 21 दुर्बा अर्पित की। जैसे ही दुर्बा उनके शरीर से स्पर्श हुआ, उनकी जलन शांत हो गई और वे शीतल महसूस करने लगे। तभी से गणेश जी ने दुर्बा को अपना प्रिय भोग स्वीकार कर लिया और यह नियम बन गया कि उनकी पूजा दुर्बा के बिना अधूरी है। दुर्बा चढ़ाने के आध्यात्मिक महत्व। दुर्बा को शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि दुर्बा चढ़ाने से दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह मन की अशांति को दूर करके शांति और स्थिरता देता है। तो गणेश जी को दुर्बा चढ़ाने से धन लाभ, बुद्धि में वृद्धि और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो ये हमारे वीडियो में दुर्बा घास और के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। सामने गणेश चतुर्थी भी आ रहा है। आप दुर्बा चढ़ा के गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। गणपति बप्पा मौर्य, गणपति भगवान के मंत्र का जप करें। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब गणेश चतुर्थी आए तभी करें। हर बुधवार को गणेश जी की पूजा हर दिन भी कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप हर दिन भी दुर्बा चढ़ा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा कहना और आपका सुनना अगर सार्थक है और आपको इस विषय में कुछ आपके लिए सहयोग दिख रहा है, तो कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आपके पास हमारी नोटिफिकेशंस आती रहें। तो मैं बस इतना ही करके आपसे अलविदा लेता हूं। हर हर महादेव। ओम गणपति नमः। ओम गणानाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।